बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेरी वार्म वेलकम टू स्टार्स एकेडमी एलएमएस हेड ऑफिस जॉर्ज टाउन। डियर स्टूडेंट्स, मेरे पसंदीदा लेक्चर्स का जो सिलसिला है वो जारी है और आज इसके अंदर हम एक नया पॉइंट ऐड करने जा रहे हैं और नई बात सीखने जा रहे हैं जो कि है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब उनकी टाइप्स हैं कि काइंड्स हैं, क्या हैं, किस तरीके से इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ज़रा ये देखते हैं कि ये टाइप्स और काइंड्स में क्या फ़र्क है। तो सेंटेंस को हम दो एंगल से इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब देखते हैं ना कि फ्रेज़ को कहा, क्लॉज को कहा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अच्छा, क्लॉजेस का तो फिर भी मैंने फंक्शनल नेम उसके आपके साथ ज़्यादा शेयर किए हैं, तो फ्रेजेस के अंदर मैंने कुछ डिस्कशन की थी आपके साथ। इसी तरीके से टाइप्स और काइंड्स के अंदर हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स में क्या होता है और काइंड्स का मतलब क्या है। भाई, टाइप्स में हमें मिलते हैं सेंटेंस के फंक्शंस। क्या मिलते हैं? सेंटेंस के फंक्शन। जबकि काइंड्स के अंदर हमें मिलते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि सेंटेंस कैसे काम करता है, उसका फंक्शन क्या है, इससे टाइप जनरेट होती है। सेंटेंस कैसे बना हुआ है, उसकी कंपोजिशन कैसी है, उसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, ये उसकी काइंड्स होती हैं। टाइप्स के लिहाज से 4 टाइप्स, काइंड्स के लिहाज से भी 4 काइंड्स। तो कौन कौन सी काइंड्स हैं ज़रा देखते हैं, टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो ज़रा देखिए, नंबर 1 जिसे हम कहते हैं डेक्लरेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे? डेक्लरेटिव। दूसरे का नाम है इंट्रोगेटिव। थर्ड इंपेरेटिव। फोर्थ एक्सक्लेमेटरी। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। अब काइंड्स में क्या क्या हैं, काइंड्स में टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है। तो देखिए, काइंड्स में हमारे पास टर्मिनोलॉजी आती है डियर स्टूडेंट्स, कौन कौन सी। लेट्स सी। सबसे पहले हम कहते हैं जी हमारे पास सेंटेंस होता है सिंपल। उसके बाद दूसरी कैटेगरी हम कहते हैं कंपाउंड। थर्ड कैटेगरी हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। और फोर्थ है जिसे हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या आप उसे मल्टीपल भी कह सकते हो, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, या फिर दूसरा नाम इसका मल्टीपल सेंटेंस। राइट। ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन में पूछी जा सकती हैं, डिस्कस की जा सकती हैं। अब आप लोगों का ये क्वेश्चन कि सर जी ये इनको मिक्स करके भी कोई एमसीक्यू बनाया जा सकता है? नहीं। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसके 2 आंसर्स हो सकते हैं, मतलब वो एट ए टाइम डेक्लरेटिव भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, वो एट ए टाइम डेक्लरेटिव भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, वो एट ए टाइम आपके पास डेक्लरेटिव भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, डेक्लरेटिव भी हो सकता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ये बेसिकली एग्जिस्टिंग है चीज़ें, ये हो सकती हैं। इसी वजह से कभी भी ऑप्शंस को इस तरह मिक्स नहीं किया जाता। क्लियर होगी बात बेटे? अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ डेक्लरेटिव सेंटेंस, हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। डेक्लरेटिव सेंटेंस का एक ही पॉइंट, एक ही एजेंडा, एक ही इसका डिस्कशन, स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। दूसरा इसका क्या है? एंड्स एट a फुल स्टॉप। ये 2 पॉइंट्स हैं जिसे आप डिस्कस करेंगे। अगर किसी सेंटेंस के अंदर ये चीज़ें क्वालिफाई हो रही हैं तो वो सेंटेंस डेक्लरेटिव है। मैं ऐसे ही इसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। इसी तरीके से दूसरी कैटेगरी आती है क्या? दूसरी कैटेगरी है आपके पास इंट्रोगेटिव। बहुत ही आसान मेथड, बड़ा ही आसान और अंडरस्टैंडेबल। हाँ, काइंड्स के ऊपर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि काइंड्स में मैं आपको क्लॉजेस वगैरह पढ़ा चुका हूं, वो भी बहुत आसान होने वाला है। इंट्रोगेटिव क्या होगा जी? अगेन आप कहेंगे स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर और एंड्स एट एन इंट्रोगेटिव साइन।
अगर कोई सेंटेंस ऐसा आ रहा है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव साइन क्या है? ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट आ गया इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या आ गया? इंपेरेटिव। अब आप कहेंगे क्या? अब आप कहेंगे इसके आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? आप याद कर लेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड्स एट अ फुल स्टॉप और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या ये है। लेकिन अब इसमें दोनों चीजें मिलेंगी तो ये इंपेरेटिव होगा। अगर आप कहेंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रहा तो वो सेंटेंस इंपेरेटिव नहीं होगा, वो कोई और कैटेगरी होगी। और वो कैटेगरी क्या होगी? वो होगी आपकी फोर्थ कैटेगरी, जिसे हम कहते हैं क्या? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है जी? अगेन ये भी आप कहेंगे स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट या इंटरजेक्शन और इट ऑलवेज हैज अ साइन ऑफ इंटरजेक्शन या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसे हम कह रहे हैं क्या? ये वाला। तो ये इसमें लाजमी होगा। मतलब इसमें आपके पास क्या कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं? जैसे आप कहते हो हुर्रा, जैसे आप कहते हो अल्लास, जैसे आप कहते हो शिट, जैसे आप कहते हो वाओ, एटसेट्रा। ये सारे सेंटेंस जिनमें इंटरजेक्शन आती है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। क्लियर होगी बेटा यहाँ तक बात? अब हमारे पास क्या है? अब है हमारे पास इसकी काइंड्स की डिस्कशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम काइंड्स की तरफ जा रहे हैं। काइंड्स में आपने देखा कि मैंने आपको सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स या फिर मल्टीपल का मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज यूज़ की हैं। बेसिकली एक चीज़ तो आप ये जहन में रख लो कि ये जो टर्म्स हैं ये दो एंगल हैं एक ही सेंटेंस को इंटरप्रेट करने के। फॉर एग्जाम्पल आप सेंटेंस कहते हो कि आई रीड अ बुक। अब ये सेंटेंस डेक्लरेटिव है क्योंकि मैं कुछ बता रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ ये सिंपल भी है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल क्लॉज है। आपको क्लॉजेस का कॉन्सेप्ट मैंने दिया कि आप अब अगर आपके सेंटेंस में एक ही क्लॉज यूज की गई है, सिंगल क्लॉज यूज की गई है, तो सेंटेंस सिंपल होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर के नाम से, अगर आपने उसके स्ट्रक्चर के एंगल से अगर आपने उसके नाम बताने हैं। कंपाउंड किसे कहते हैं? अब आपको अगला पॉइंट जो है वो मजीद आसान हो रहा है। दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या है? कंपाउंड। भाई कंपाउंड किसे कहते हैं? कंपाउंड, अगर आपको याद हो कि क्लॉजेस के अंदर मैंने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट दिया था, तो कंपाउंड कहते हैं इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट। तो क्या आएगा? ये भी आपके पास इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट, या फिर आप कहेंगे क्या? टू independent clauses is equal to compound sentence। क्या जी? टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कंपाउंड सेंटेंस को जनरेट करेंगी। नेक्स्ट है आपके पास क्या? कॉम्प्लेक्स। क्लॉजेस का पॉइंट क्यों डिटेल में बताया था, क्यों क्लियर किया था? क्योंकि ये उसी से कनेक्टेड हैं। अब आप कहेंगे क्या? अब आप कहेंगे जनाब कि हमारे पास डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट, ये दो सेपरेट हों। ऐसा ना हो कि एक के अंदर दूसरी लगी हुई हो, वो फिर सेंटेंस कुछ और हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो द बॉय हु इज वेयरिंग रेड शर्ट इज माई ब्रदर। अरे भाई ये तो बॉय को एक्सप्लेन कर रहा है, ये सेंटेंस पूरा थोड़ी है। सेंटेंस का तो असल तो एक ही है। उसमें जो हु इज वेयरिंग रेड शर्ट या ब्लैक शर्ट, वो क्या है? वो तो बेसिकली बॉय की एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। हाँ, एक कंप्लीट डिपेंडेंट क्लॉज हो और एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, बल्कि ऐसा ना हो डिपेंडेंट हो तो पूरी क्लॉज पे डिपेंडेंट हो, किसी एक वर्ड के साथ कनेक्टेड ना हो।
तो ये इस चीज को आप क्लियर कर लो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कंप्लीट सेपरेट जिसे कहते हैं ना पोल्स अपार्ट क्लॉजेज होंगी, तो हम कहेंगे सेंटेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद आता है आपके पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को कैसे आप इंटरप्रेट करेंगे? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को आप कहते हैं जनाब कि इसमें इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट, ये है हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का। अब मैं हर एक का एक एक एग्जांपल लिखता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। फॉर एग्जांपल सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूं किसे? सिंपल को। आप कहेंगे आई रीड अ बुक, सेंटेंस इज सिंपल। दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, दूसरे स्ट्रक्चर में हम कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आई रीड अ बुक and he does the work. I read a book and he does the work. एक क्लॉज, दूसरी क्लॉज, दोनों की दोनों। ये था हमारे पास सिंपल और ये हमारे पास हो गया क्या? कंपाउंड। थर्ड कैटेगरी क्या है? कंप्लेक्स। फॉर एग्जांपल अब आप कहते हो if you work hard you will pass. if you work hard you will pass, अगेन दो क्लॉजेस, एक कंप्लीट डिपेंडेंट क्लॉज है, किसी एक वर्ड से कनेक्टेड नहीं है बल्कि पूरे के पूरी क्लॉज से कनेक्टेड है, तो हम कहेंगे ये बना हमारे पास क्या? कंप्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल अब एक और लास्ट कैटेगरी देखिए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। मैं कहता हूं आई ईट मील एंड ही टेक्स टी बिकॉज वी वर हंग्री। अब कितनी क्लॉजेज हैं? आई ईट मील एक, ही टेक्स टी दो, और बिकॉज वी वर हंग्री। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे क्या? कि ये हमारे पास है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर बेटा? तो ये चीज बार बार मैं बता रहा हूं कि आपने दोनों टर्मिनोलॉजीज को मिक्स नहीं करना, दोनों एक दूसरे की रिप्लेसमेंट हो सकती है। एंगल है क्या आप किस तरह बनाई गई है सेंटेंस, किस तरह सेंटेंस बनाया गया है, इसे देख रहे हो, या आप ये देख रहे हो कि ये सेंटेंस कर क्या रहा है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। सेंटेंसेस के हवाले से यही कुछ था। इसके आप मजीद कोई क्वेश्चन करना चाहें तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।